हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल के अंदर 21 कॉपर की इंस्क्रिप्शन प्लेट्स मिली हैं विच आर 14 to 16th सेंचुरी ओल्ड। क्या है ये, क्या इनमें कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखी गई हैं, क्या इनका मतलब हो सकता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, ये प्रीलिम्स के लिए अगर आप पर्टिकुलरली स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो देन दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आंध्र प्रदेश स्टेट एग्जाम के लिए भी स्टडी IQ पे आपको उसके पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, टेट एंड जीके के लिए one of the best courses available on the YouTube. You will find it here. You can definitely purchase it here. So ये इस तरह के 21 कॉपर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं यहाँ पे ये मल्लिकार्जुन टेम्पल के अंदर। ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये बहुत पुराने बताए जा रहे हैं, लाइक 14 to 16th सेंचुरी जितनी इनकी पुरानी एज है। इनमें लिखा हुआ क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये जिस लिपि के अंदर, जिस स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए हैं वो अभी ट्रांसफरेबल नहीं हो पाई है, विच मीन्स यू कैन नॉट, अभी वो उसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा वो अभी पता नहीं चल पाया है। तो ये मिली कहाँ पे है, ये घंटा मथान है श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल श्री सेलम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ पे मिली है। तो इनमें से पहले जब वहाँ पे खुदाई हो रही थी, काम चल रहा था, तो वहाँ पे पहले 18 इस तरह की प्लेट्स मिली थी। जो रिनोवेशन वर्क वहाँ पे चल रहा था, तो रिनोवेशन वर्क के लिए जब खुदाई हो रही थी तो ये 18 इंस्क्रिप्शन प्लेट्स मिली थी। उसके बाद में 3 प्लेट्स और मिली थी। तो ये जो प्लेट्स हैं ये संस्कृत के अंदर है, जिसे हम नंदी नागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, और तेलुगु, इन 2 स्क्रिप्ट्स के अंदर इनको पाया गया है। नंदी नागरी स्क्रिप्ट जो है ना, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उसका एक पोर्शन है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम एट दी एंड हम लोग बात करेंगे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होता है, लेकिन ये नंदी नागरी स्क्रिप्ट जो है इट वाज वन ऑफ दी, लाइक पाणिनि का जो वर्क था वो भी इसी स्क्रिप्ट के अंदर था, वो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर ही था। एंड इट इज़ डेराइव्ड, दिस नंदी नागरी इज डेराइव्ड फ्रॉम दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि नागरी स्क्रिप्ट से डेराइव करी गई है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे नंदी नागरी को ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेराइव करा गया है। लगभग 7th सेंचुरी AD के अंदर ये आई थी। इसके बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो डेक्कन एंड साउथ इंडिया के अंदर जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लाइक टोटल 35 इंस्क्रिप्शंस अभी तक टिल नाउ रिनोवेशन वर्क के अंडर खुदाई जब कर रहे थे वहाँ पे मिली थी। तो ये हैदराबाद के साउथ में यहाँ पे इसका लोकेशन है, श्री सेलम का। इस तरह का ये टेम्पल दिखता है। ये बहुत ही मान्यता प्रसिद्ध टेम्पल है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे गए हो कभी, या अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हो, देन यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल। मतलब ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है वो जनरली हमेशा पूरी हो जाती है। अभी तक इन इंस्क्रिप्शंस को डाइसिफर नहीं करा गया है, नहीं कर पाए हैं इनको मतलब एफर्ट चल रहा है कि इंस्क्रिप्शंस को किस तरीके से डाइसिफर करा जाए। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये विजयनगरा रिजीम के, शायद वहाँ उस रिजीम से ये इंस्क्रिप्शंस हैं। हालांकि कंप्लीट क्या होगा अभी तो, हालांकि इनको टेम्पल स्टोरेज रूम के अंदर ही इनको रखा गया है, लेकिन एक डिमांड करी गई है कि एक नया जो म्यूजियम है इन इंस्क्रिप्शंस के लिए, और जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन भी इसी टेम्पल के अंदर रिनोवेशन का काम करते टाइम मिले थे, उन इंस्क्रिप्शन और जो सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन से इनके लिए एक अलग से म्यूजियम बना दिया जाए। प्रपोजल हालांकि स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया है अप्रूवल के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस मल्लिकार्जुन टेम्पल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रिनोवेशन के अंदर मिल रही हैं। मतलब कि वो ज़मीन के अंदर दबी हुई थी, खुदाई के अंदर वो बाहर आ रही है, इंस्क्रिप्शंस हो गए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन हो गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा सामान मिल रहा है ना। ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट इंडस स्क्रिप्ट के बाद में आई थी। इंडस स्क्रिप्ट के बाद में ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई थी, जो पूरे साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी दूर तक फैली है। जैसे ये गुप्ता, कादम्बा, गुप्ता के अंदर नागरी हो गया, नागरी में जैसे देवनागरी हो गया, उड़िया हो गया, गुरमुखी जो है, ये बहुत सारी स्क्रिप्ट आप देखो यहाँ से, लाइक सी हियर, आपको नेशनल हमारे इंडिया में एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जो सिग्नेचर्स है वो मिलेंगे। जैसे कि नागरी स्क्रिप्ट हो गया, शारदा स्क्रिप्ट हो गया, जैसे कि गुरमुखी निकली हुई है, देन नागरी से देवनागरी उड़िया निकली हुई है, देवनागरी से गुजराती निकली हुई है, यहाँ पे आपको कादम्बा मिलेगी जिसमें कन्नड़ एंड तेलुगु निकली हुई है, यहीं से ओल्ड काई, यहाँ से बर्मीज भी हो गई, बालिनीज भी हो गई, जावानीज जावा की लैंग्वेज हो गई, थाई की लैंग्वेज हो गई, खेमर, ये सारी इन सारी लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन है, जैसे कि एक बड़ी स्क्रिप्ट बनती है फिर धीरे धीरे उसमें लोकल वेरिएशंस आते हैं और वो स्क्रिप्ट डिफरेंट लोकल एरियाज के अंदर उस तरीके से अडॉप्ट कर ली जाती है। तो यू कैन सी कि हाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट। और इसका जो डाइसिफर अगर हो जाएगा तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ क्या है, जिसका काम अभी
चल रहा है। सो दिस वॉज इट। बहुत ही छोटी सी येट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहे हो तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे इंस्टा या टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड इसे कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। डेल्टा वेरिएंट हैज़ कम इन इंडिया, स्प्रेडिंग वेरी वेरी फास्टली। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, प्लीज़ वियर योर मास्क। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए, हाथ बार बार सैनिटाइज करिए। कीप योर सेल्फ सेफ। किसी आइसोलेटेड जगह में जाइए, अगर कीप डिस्टेंस विद ईच अदर। ध्यान रखिए। आई नो कि बाहर जाना भी ज़रूरी है, but we can always be careful, right? So this is it, and I'll see you guys in the next. Jai Hind.